Hello students, this is the next part of the lesson Hututu of class 4th EVS. So let's continue. Do you play kabaddi? Is there a girls kabaddi team in your school? Do you think that your grandmother played kabaddi when they were your age? Ask them. तो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले लड़कियों को खेलने के लिए नहीं दिया जाता था, उन्हें खेलने से मना किया जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। जैसे बॉय को की जाती है वैसे गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में लड़कियों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है जितनी कि बॉयज़ को दी जाती है। ऐसे ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक वुमेन वेट लिफ्टर के बारे में, कर्नम मल्लेश्वरी। हैव यू सीन और read about her in the newspapers? Karnam Malleshwari is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable. Malleshwari started lifting weights when she was 12 years old. जब वो 12 साल की थी तभी से वो वेट उठा रही थी। Now she can lift a weight of 130 kilograms. अब वो कितना वेट उठा सकती है? 130 किलोग्राम। Karnam has won 29 medals in international events. हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। उसकी जो 4 सिस्टर हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं और कर्नम ने 29 मेडल्स जीत लिए हैं। कर्नम मल्लेश्वरी जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। और जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो हाईएस्ट अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो भी उन्हें मिला है। और द सिविलियन पद्मा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें मिला है। इन्होंने जो है अपने वेट लिफ्टिंग, अपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो है एक नाम बनाया है और बहुत सारे जो अवार्ड हैं वो इन्हें मिले हैं। A story of 3 sisters. Look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers? But they are different. The picture is of 3 sisters, Jwala, Leela and Hira. They live in Mumbai. All 3 of them played kabaddi and taught the game to others. ये तीनों ही कबड्डी खेलती थी और दूसरों को भी सिखाती थी। ज्वाला tells when we were young girls were not allowed to play this game. लड़कियों को ये गेम खेलने नहीं दिया जाता था। People thought that if girls played such rough games, अगर लड़कियाँ ऐसा रफ गेम खेलेंगी, nobody would marry them. कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। लोगों की ये सोच थी। They also said that the girls had to wear boys clothes to play kabaddi. कबड्डी खेलने के लिए बॉयज़ क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। तो इसलिए भी वो लड़कियों को ये गेम खेलने से मना करते थे। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड। जब उनके फादर जो थे उनकी डेथ हो गई तो वो उस टाइम पर यंग थी सिस्टर्स सारी। देयर मदर एंड मामाज, मैटरनल अंकल, ब्रॉड दैम अप। उनकी माता जी और उनके मामा जी ने उन्हें पाला। बोथ अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। जो उनके दोनों मामा जी थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे। दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। उन्होंने जो है उन्हें एनकरेज किया कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। ऑलमोस्ट 50 years ago, when we started to play कबड्डी, गर्ल्स नेवर गोट अ चांस टू प्ले दिस गेम। गर्ल्स को ये मौका नहीं दिया जाता था कि वो कबड्डी खेलें। पेरेंट्स डिड नॉट लेट दम प्ले द गेम। पेरेंट्स जो थे वो गर्ल्स को खेलने नहीं दिया करते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस। लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें खेलना चाहिए और उनके अंकल और उनकी मदर ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। वी 3 लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो जॉइंड अस। उन तीनों ने ये गेम सीखा और बाकी लड़कियों ने भी उन्हें ज्वाइन किया। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे। तो उन्होंने सब ने मिलकर क्या बनाया? एक कबड्डी क्लब बनाया जो अभी भी एक्टिव है, जो अभी भी चल रहा है। रिमेंबरिंग दोज डेज। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। लीला और हीरा बहुत एक्साइटेड होते हैं
जब वो अपने मैचेस के बारे में बात करते हैं। दे टेल हाउ दे वन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज़। उन्होंने कैसे उन मैचेस को भी जीत लिया जिनको वो हारने वाले थे। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल। ये उनकी जो है स्ट्रॉन्ग दृढ़ इच्छा जो होती है उसके से पॉसिबल हुआ। ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन्ड। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। एक बार उन्हें एक दूसरे टाउन में जाना पड़ा एक बड़े मैच के लिए। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। जो मैच था वो 6:30 पर स्टार्ट होना था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। और वो 3 to 6 के लिए मूवी देखने चले गए। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। उन्होंने सोचा कि हम टाइम पर वापस आ जाएंगे। As soon as soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तो उन्होंने नोटिस किया कुछ शोर और डिस्टरबेंस। इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर मामा। ये उनके मामा के द्वारा क्रिएट की गई। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च। जो उन्हें हॉल में टॉर्च लेकर देख रहे थे। when he found us he gave a big scolding right there in the cinema hall। जब उन्होंने उन्हें देख लिया तो उन्होंने उन्हें बहुत डांट लगाई सिनेमा हॉल में ही। तो ऐसे ही गेम से पहले जैसे उन्होंने उनको डांट लगाई, उनको डांट किस लिए लगाई, क्योंकि उनका फोकस पूरा गेम पर होना चाहिए उससे पहले। ऐसे ही जैसे आप एग्ज़ाम्स से पहले अपना फोकस अपनी स्टडी पर रखते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको भी अपना फोकस कहाँ रखना चाहिए, सिर्फ स्टडी पर रखना चाहिए। द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी। उन सिस्टर्स ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की बिकॉज ऑफ कबड्डी। बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। लेकिन इसने उनका फ़न जो है वो रिड्यूस नहीं किया। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर। हीरा जो सबसे छोटी सिस्टर थी बिकेम अ कबड्डी कोच। वो कौन बनी, कबड्डी कोच बन गई। शी विशेज़ दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एन्जॉय एंड प्ले मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी। वो चाहती थी कि बच्चे इस उन्हें पसंद करें और प्ले मैनी गेम्स, बहुत सारे गेम्स खेलें, स्पेशली कबड्डी खेलें। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच, विच वन। क्या आपने कोई गेम किसी कोच से सीखा है, तो कौन सा। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच। या आप किसी को जानते हैं जिसने कोच से कोई गेम सीखा हो। कोच क्या करता है, हमें सिखाता है गेम को, कैसे हमें गेम को खेलना है, उसके रूल्स और उसकी टेक्निक्स हमें बताता है। सो दिस वॉज द चैप्टर हुतुतु। तो आपको भी क्या करना है बच्चों, आपकी भी जिस स्पोर्ट में रुचि है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसे ज़रूर खेलें और अपने उस एरिया को डेवलप करें, उसमें अपनी जो है स्किल्ड हों उसमें। तो आपको प्रैक्टिस करनी है हर रोज़। आपको जो भी इंटरेस्टेड है आपका स्पोर्ट, आप उसमें प्रैक्टिस करें और जो है उस एरिया में आप स्पोर्ट के क्षेत्र में भी आप आगे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।